वेलकम क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th एनसीईआरटी बुक से हिस्टोग्राम, जो कि आपका यूनिट 1 में एक टॉपिक है डाटा विजुअलाइजेशंस के अंदर। हम लोग इसको आज कवर करेंगे एंड उसके बाद फंक्शंस एंड कुछ उसके और लेजेंड चिल्ड्रंस फंक्शंस हैं। उस सभी चीज़ों को कवर करने के बाद हम लोग यूनिट 1 कंप्लीट कर लिए होंगे। उसके बाद हम लोग यूनिट 2 की तरफ बढ़ेंगे एंड हमारा इसी तरीके से पूरा आईपी का सिलेबस कवर हो जाएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। एंड हाँ, अगर ये सारे नोट्स आप सभी को चाहिए तो आप सभी मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से इजीली ज्वाइन कर सकते हो। ओके, मैं सारे नोट्स वहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। एंड इंस्टाग्राम पे भी आप लोग मेरे को फॉलो कर सकते हो। कोई भी डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको वहाँ पे समझा दूंगा, या फिर अगर बड़ा डाउट होगा तो मैं उसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो भी बना दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग हिस्टोग्राम क्या होता है। हिस्टोग्राम की थ्योरी जानते हैं। थ्योरिटिकल पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कई बार प्रैक्टिकल के साथ थ्योरी भी मांग लेता है कि एक्सप्लेन थ्योरी एंड मेक अ बेसिक प्रोग्राम। ओके, तो सबसे पहले हम लोग हिस्टोग्राम का थ्योरी समझते हैं। हिस्टोग्राम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय कार्ल पियर्सन। ये याद रखना, कार्ल पियर्सन ने इंट्रोड्यूस किया था। कहीं एक नंबर में पूछ लिया गया था, तो आप लोग ये चीज़ याद रखना। एक नंबर का क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, हिस्टोग्राम किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? कार्ल पियर्सन। अ हिस्टोग्राम इज़ अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दैट ऑर्गेनाइजर्स यहाँ पे ऑर्गेनाइजर्स होगा अ ग्रुप ऑफ डाटा पॉइंट इनटू यूज़र स्पेसिफाइड रेंज। यानी अगर कोई यूज़र अपने एक स्पेसिफाइड रेंज के अंदर उस डाटा को ऑर्गेनाइज करवाना चाहता है, ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करवाना चाहता है, उसको हम लोग हिस्टोग्राम कहते हैं। मान लो हमारे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं और सबके अलग अलग नाम हैं, ठीक है, या फिर नाम के बेस पे नहीं, एज के बेसिस पे ले सकते हैं। एक क्लास है, उसमें 3 एज के बच्चे बैठे हुए हैं। एक 14 हो गया, एक 15 हो गया, एक 16 हो गया। तो अब यहाँ पे आप सभी को कैसे दिखाओगे कि हमारे पास कितने बच्चे 14 साल के हैं, कितने बच्चे 15 साल के हैं, कितने बच्चे 16 साल के हैं। सबसे पहले हम लोग इसका कलर चेंज कर लेते हैं। आई थिंक सो ये वाला कलर ठीक रहेगा। ओके, तो सबसे पहले मान लो हमारे पास 14 के हमारे पास 6 बच्चे, तो हम लोगों ने ऐसे ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन की 1 2 3 4 5 6। ओके, 6 किया। अब हमारे पास 14 के 6 बच्चे हैं, तो हम लोगों ने 6 का एक ग्राफ बना दिया। सबसे पहले तो हम लोग इसको इरेज करवा देते हैं। ओके, इसको पहले मैं इरेज कर देता हूँ, उसके बाद आराम से इसको बनाते हैं। ओके, सो ये यहाँ पे इतना क्लियर हो गया। अब मान लो हमारे पास 15 के 3 ही बच्चे हैं, तो हम लोग 15 का 3 ग्राफ बनाएंगे। ओके, एंड हमारे पास 16 के 5 बच्चे हैं, तो हम लोग इसका ग्राफ ऐसे बनाएंगे। तो होप आप सभी को समझ में आएगा मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। मतलब इसमें स्पेसिफिकली रेंज जानी जाती है कि किस रेंज में बच्चे हैं, किस रेंज में आप दिखाना चाहते हो, यानी कौन सा डाटा कितनी बार रिपीट हुआ है, उस चीज़ को भी यहाँ देखने के लिए हिस्टोग्राम का यूज़ किया जाता है। ओके, सो होप आप सभी को थ्योरेटिकल पार्ट पूरा क्लियर हो गया होगा। एक बार क्विक रिवीजन भी ले लो। किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? कार्ल पियर्सन। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो ऑर्गेनाइज करती है ग्रुप ऑफ डाटा पॉइंट इनटू यूज़र स्पेसिफाइड रेंज, यानी यूज़र किस स्पेसिफाइड रेंज में देखना चाहता है। अगर यूज़र बोल देता है कि मुझे ये दिखाओ सिर्फ कि 14 से 16 तक के बच्चे कितने हैं, या 16 से 15 तक के कितने बच्चे हैं, या 15 से 16 तक के कितने बच्चे हैं, ठीक है, अगर ये यूज़र बोलता तो उसको उस हिसाब से दिखाना पड़ता। मान लो हमारे पास 14 और 15 में कितने थे? 6 और 3, ठीक है, 6 और 3 थे। तो हम लोग ने यहाँ पे किया गया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा 9 हो गया। ये हो गया हमारा 14 से लेकर 15 तक के बच्चों का रेंज। ओके, तो होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट हमारा जो कि है बेसिक प्रोग्राम। बेसिक प्रोग्राम हमारा हिस्टोग्राम का क्या है? तो जो बेसिक प्रोग्राम है हमारा हिस्टोग्राम का, उसमें सबसे पहली बात आपको कुछ मैं बातें याद दिला दूं। यहाँ पे पाइपलॉट एक उसका सब मॉड्यूल है। अगर आप लोग ने शुरू से नहीं पढ़ा है तो समझ में नहीं आने वाला, बहुत कम समझ में आएगा, इसलिए मैं प्लेलिस्ट मेंटेन करते हुए चल रहा हूँ। हम लोग प्लेलिस्ट में देख लेना एक बार, ठीक है, तो पिछली वीडियोज़ या फिर इसके पुराने लेक्चर्स। सबसे पहले आपको करना क्या है? आपको करना है इंपोर्ट। किस चीज़ को इंपोर्ट करना है? matplotlib.pyplot, ठीक है, इसको आपको इंपोर्ट करना है। आप लोग सिंपली इसको इंपोर्ट भी कर सकते हो, बट आपको दिक्कत क्या है कि यहाँ जहाँ PLT लिख रहे हो ना, जहाँ पे मैंने अलियास नेम लिखा है, वहाँ पे आपको पूरा का पूरा ये matplotlib.pyplot ये आपको पूरा लिखना पड़ेगा। इससे बढ़िया आप इसका अलियास नेम दे दो। अलियास नेम हम लोग ऐड करके देते हैं, जो कि हम लोग ने दिया है यहाँ पे PLT। आपकी बुक्स में भी PLT ही देगा, बट एग्जाम्स में याद रखना कहीं के बार क्वेश्चन ऐसा दे देता है, यहाँ पे इसका नाम चेंज कर देता है। मान लो XYZ ले लिया और आपने प्रोग्राम बना दिया PLT नाम से, तो आपका प्रोग्राम गलत हो जाएगा। तो एक बार एग्जाम में आपको ये ट्रिकी क्वेश्चंस मिलेंगे, आप लोग इसको ध्यान से देख लेना। ओके, अब हम लोग ने यहाँ पे एज के बेसिस पे लिया है। मान लो कोई क्लास है, उसमें एज ले लिया है हम लोग ने, एज ले लिया है 1 1 1 2 2 2 2 2 2
3 4 1 4 4 4। अब यहाँ पे हमें अगर इसको रन करवाएंगे तो वहाँ पे किस तरीके से हमको रन करवाना है वो भी हमको पहले पता होना चाहिए। तो रन करवाने के लिए पहले जो आपका प्रोग्राम आएगा वो ये आएगा plt.hist। हमेशा हम लोग देखना याद रखना, जो हम लोग चार्ट बनाते थे यानी सिंपल लाइन वाला चार्ट, उसमें प्लॉट करते थे हम लोग, और अगर हम लोग को बार बनाना होता था तो बार यहाँ पे लिखते थे, अगर हम लोग को हॉरिजॉन्टल बार बनाना होता तो हम लोग यहाँ पे बार h लिखते थे। बट यहाँ पे अब हम लोग हिस्टोग्राम बना रहे हैं इसलिए हम लोग लिखेंगे plt.hist। हिस्ट मतलब हिस्टोग्राम, पूरा हिस्टोग्राम नहीं लिखना, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हिस्ट लिखना है, HIST। अब उसके बाद ब्रैकेट ओपन क्लोज करने हैं, उसमें आपको यहाँ पे जो भी आपको डाटा देना है, जैसे हम लोग ने यहाँ बनाया है एजेस नाम का डाटा, तो एजेस दे देना है। उसके बाद आपको ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर देना है। अभी के लिए मैं ये चीज़ हटा दे रहा हूँ, मान लो उसके बाद हमारे यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो गया है। उसके बाद plt.show करेंगे तब आपका आंसर आएगा इस तरीके से कुछ। मैं आपको पूरा तरीके से दिखा देता हूँ। 5 तक हमारी ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू जा रही है, ठीक है, 1 2 3 4 5। ओके, अब हमारे पास 1 कितना है, 1 2 3 4 बार है हमारे पास 1। ओके, तो हम लोग 1 को, सॉरी इसको हटाना, 4 को ऐसे, 1 को हम लोग ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। ये आप लोग अपने कंप्यूटर वाइज दिखाना और एग्जाम्स में आप लोग अच्छे तरीके से बनाना। ये तो मैं फ़ोन में कर रहा हूँ इस वजह से आपको अलग तरीके से दिख रहा होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 2 कितना है, 1 2 3 4 5 हमारे पास रिपीट हुआ है 2। ओके, ऐसे दिखा देगा। ये सारी चीज़ें मिली रहेंगी। इसको थोड़ा सा 1 सेकंड में इसको मिला ही देता हूँ, बिकॉज हम लोग ने अभी इसमें बिन्स नहीं दिए हैं तो ये सारी चीज़ें मिलेंगे आप सभी को। उसके बाद हमारे पास 3 कितनी बार आ रहा है, 1। 3 सिर्फ हमारे पास एक बार रन कर रहा है, तो यहाँ पे इसका आएगा 1, ऐसे आएगा, इससे मिला हुआ। ओके, अब हमारे पास 4 कितनी बार रन कर रहा है, 1 2 3 बार हमारा 4 रन कर रहा है, तो ये हमको आंसर ऐसे देगा, ठीक है। अब इसमें दिक्कत क्या होगी, जब आप लोग बिना बिन्स के काम करोगे तो वो सारी चीज़ें चिपका के दे देगा, जिससे आप लोग को पॉइंट आउट करने में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी होगी कि हमारा 1 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 4 कितनी बार रिपीट हो रहा है। इसलिए यहाँ पे एक सोल्यूशन दिया है कि जिसको कहते हैं हम लोग बिन्स, जिसको मैंने अभी यहाँ पे हाइड कर रखा था। बिन्स की बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। बिन्स आपको दिखाना ये है, अगर आप जिस भी हिसाब से यहाँ पे बिन्स में नंबर्स दोगे उसी हिसाब से वैल्यूज़ को आपका रन करवाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर ले लो, यहाँ पे हम लोग ने लिखा है 1 2 3 4, तो यानी पहले हमें पूरा 1 का दिखा दो, जितने भी 1 है, यानी एक सेपरेट हमारा बार ऐसे बना दो 1 का, उसके बाद सेपरेट बार बना दो हमारा 2 का, उसके बाद सेपरेट बना दो 3 का, उसके बाद सेपरेट बना दो 4 का। इस तरीके से हमारे पास बार बना के दिखा दो, ठीक है। बिन्स का मतलब ये होता है। बट अगर हम लोग ने यहाँ पे कुछ और दे दिया होता, मान लो हम लोग ने 1 दे दिया होता, तब भी ये उसी तरीके से रन करता, एक पहले ये लेता, फिर दूसरा ये लेता, फिर तीसरा ये लेता, चौथा ये लेता। बिना बिन्स के आपका करेगा क्या, वो सारी चीज़ें मिला के दिखाएगा, जिससे आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सी चीज़ कहाँ पे है और कैसे है। जैसे ये सारी चीज़ें मैंने मिला के यहाँ पे दिखाई। ओके, आप लोग एनसीईआरटी की बुक्स में भी देखो तो उसमें आप सभी को आसानी से दिखा देगा। एनसीईआरटी बुक्स में कुछ अलग अलग तरीके से दे दिया, CSV फाइल की तरह से बनाने को दे दिया। वो सब चीज़ें भी मैं आगे करवाऊँगा, प्रैक्टिकल्स में करवाऊँगा, तो उसकी आप लोगों को उतना चिंता नहीं लेनी है। बाकी आप लोग बुक से भी एक बार पढ़ते रहना है एनसीईआरटी का। एंड मेन जो आपका लास्ट फंक्शन है वो आपको plt.show जरूर करना है, बिकॉज आपने पूरा प्रोग्राम बना लिया, अगर आप इसको शो ही नहीं करवाओगे तो ये आपको दिखाएगा ही नहीं। आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है 2D फॉर्म में वो आपका रिप्रेजेंट ही नहीं होगा, कंप्यूटर में आएगा ही नहीं। उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, plt.show, उसके बाद ओपन ब्रैकेट क्लोज एंड ओपन कर देना है, ठीक है। इतना करने के बाद आप सभी का पूरा जो हिस्टोग्राम है वो आप सभी का आपकी स्क्रीन के सामने आ जाएगा। तो होप आप सभी को ये सारा जितना भी बेसिक्स प्रोग्राम है ये वाला ये आ गया होगा। एंड सारे थ्योरेटिकल पार्ट भी आपको सभी को पता चल गए होंगे, कार्ल पियर्सन ने इंट्रोड्यूस किया था। अगर ये सारे नोट्स चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आप सभी को पूरे नोट्स मिल जाएंगे। मैं हर वीडियो अपलोड होने के बाद तुरंत ही नोट्स वहाँ डाल देता हूँ। लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी हर एक चीज़ की, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टेलीग्राम, सबकी आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगी। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं आप सभी को अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीबॉडी, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।